नीदरलैंड के खिलाफ आया मिचेल सेंटनर समेत न्यूजीलैंड टीम के गेंदबाजों का खौफनाक तूफान। इन गेंदबाजों के सामने यहां धराशायी हुए नीदरलैंड के बड़े बड़े और दिग्गज बल्लेबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के बीच एक विस्फोटक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड को धूल चटाते हुए वर्ल्ड कप की दूसरे बैक टू बैक जीत दर्ज कर ली है। इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि आप भी न्यूजीलैंड की इस टीम की जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, अब आपका समय बर्बाद नहीं करते और इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस जीता नीदरलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग करने आए डेवन कॉनवे साथ दिया फिल यंग ने। दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त शुरुआत एक बार फिर से हमें देखने को मिली, जहां तीसरे ओवर के पहली बॉल पर रयान केलिन को फिल यंग ने फाइनली एक चौका जड़ दिया, क्योंकि लगातार 3 ओवर मिडल डाले नीदरलैंड के गेंदबाजों ने। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर आर्यन दत्त को फिल यंग ने एक और शानदार चौका लगा दिया। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर आर्यन दत्त को फिल यंग ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर रयान केलिन को एक गजब का चौका जड़ा डेवन कॉनवे ने। छठे ओवर के पहले बॉल पर आर्यन दत्त को डेवन कॉनवे ने एक क्विकली एक और चौका लगा दिया। छठे ओवर की छठी बॉल पर आर्यन दत्त को डेवन कॉनवे ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर फैन मिक्रन की बॉल पर फिल यंग ने चौका लगाया, तो आठवें ओवर की छठी बॉल पर फैन डेर मर्वे की बॉल पर डेवन कॉनवे ने एक और चौका लगाया। लेकिन 12वें ओवर की पहली बॉल पर फैन डेर मर्वे ने डेवन कॉनवे को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में डेवन कॉनवे ने 40 गेंद पर 32 रन बनाए। डेवन कॉनवे के रूप में न्यूजीलैंड का पहला विकेट 67 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर 16वें ओवर की दूसरे बॉल पर फैन डेर मर्वे को फिल यंग ने एक और गजब का चौका लगाया। 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर आर्यन दत्त को फिल यंग ने सिंगल लिया और अपने 50 रनों को पूरा कर लिया। 21वें ओवर की दूसरी बॉल पर कॉलिन अक्रमर को फिल यंग ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो दोस्तों, 26वें ओवर की पहली बॉल पर फैन मिक्रन ने फिल यंग को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। फिल यंग इस मुकाबले में 80 गेंद पर 70 रन बनाए। फिल यंग के रूप में न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट 144 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करने डेरिल मिचेल मैदान पर उतर चुके थे। 28वें ओवर की चौथी बॉल पर फैन मिक्रन की बॉल पर डेरिल मिचेल ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 31वें ओवर की दूसरी बॉल पर नीदरलैंड का रिव्यू बेकार गया। 31वें ओवर की तीसरी बॉल पर रयान केलिन की बॉल पर रविंद्रा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। 32वें ओवर के पहली बॉल पर फैन डेर मर्वे की बॉल पर शानदार डबल लिया सचिन रविंद्रा ने और एक और 50 रन की जबरदस्त पारी खेली इन्होंने। लेकिन 32वें ओवर की दूसरी बॉल पर फैन डेर मर्वे ने सचिन रविंद्रा को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में सचिन रविंद्रा ने 51 गेंद पर 51 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया। सचिन रविंद्रा के रूप में न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट 185 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों, बल्लेबाजी करने कप्तान टॉम लाथम मैदान पर उतर चुके थे। 33वें ओवर के दूसरे बॉल पर बास लीडा की बॉल पर डेरिल मिचेल ने एक गजब का चौका लगाया। 35वें ओवर की 5वीं बॉल पर बास लीडा की बॉल पर टॉम लाथम ने एक और गजब का चौका लगा दिया। 36वें ओवर की पहली बॉल पर फैन डेर मर्वे की बॉल पर डेरिल मिचेल ने एक और चौका लगाया। तो 36वें ओवर की छठी बॉल पर फैन डेर मर्वे की बॉल पर डेरिल मिचेल ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। डेरिल मिचेल को तो इस मुकाबले में रोकना काफ़ी मुश्किल हो चुका था, क्या घातक बल्लेबाजी कर रहे थे। 38वें ओवर की छठी बॉल पर फैन मिक्रन की बॉल पर टॉम लाथम ने एक गजब का चौका लगाया। तो 39वें ओवर की पहली बॉल पर रयान केलिन की बॉल पर डेरिल मिचेल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन 40वें ओवर की पहली बॉल पर फैन मिक्रन की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। डेरिल मिचेल को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में डेरिल मिचेल ने 47 गेंद पर 48 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 5 चौके 2 छक्के शामिल थे। डेरिल मिचेल के रूप में यह न्यूजीलैंड टीम का चौथा विकेट 238 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों, बल्लेबाजी करने ग्लेन फिलिप्स मैदान पर उतर चुके थे, साथ दिया कप्तान टॉम लाथम का। 40वें ओवर की छठी
बॉल पर फैन मिक्रन की बॉल पर ग्लेन फिलिप्स ने एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ दिया, लेकिन 41वें ओवर की चौथी बॉल पर बास डी लीडा की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। ग्लेन फिलिप्स को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। गजब का कैच किया एडवर्ड ने। इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी नहीं कर पाए, 4 गेंद पर 4 रन बना पाए। ग्लेन फिलिप्स के रूप में न्यूजीलैंड का 5वां विकेट 247 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। 44वें ओवर की पहली बॉल पर आर्यन दत्त ने मार्क चैंपमैन को भी आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में चैंपमैन ने भी 13 गेंद पर 5 रन बना पाए। मार्क चैंपमैन के रूप में यह न्यूजीलैंड का छठा विकेट 254 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने मिचेल सेंटनर मैदान पर उतर चुके थे। 44वें ओवर की तीसरी बॉल पर आर्यन दत्त को मिचेल सेंटनर ने एक गजब का चौका लगा दिया। 47वें ओवर की पहली बॉल पर फैन मिक्रन की बॉल पर टॉम लथम ने गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो 47वें ओवर की चौथी बॉल पर फैन मिक्रन की बॉल पर टॉम लथम ने एक और गजब का शानदार चौका लगा दिया। लेकिन 47वें ओवर की 5वीं बॉल पर फैन मिक्रन की बॉल पर टॉम लथम ने सिंगल लिया और अपने 50 रनों को पूरा किया और एक कप्तानी पारी खेली। 47वें ओवर की छठी बॉल पर फैन मिक्रन की बॉल पर मिचेल सेंटनर ने एक और गजब का चौका लगाया, लेकिन 48वें ओवर की चौथी बॉल पर आर्यन दत्त ने टॉम लथम को स्टंपिंग के जरिए आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 46 गेंद पर 53 रन की पारी खेली, 6 चौके 1 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया। यहाँ पर दोस्तों न्यूजीलैंड का 7वां विकेट 293 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने मिचेल सेंटनर थे, जिन्होंने घातक बल्लेबाजी की। अंत में 48वें ओवर की 5वीं बॉल पर आर्यन दत्त की बॉल पर मैट हेनरी ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया, लेकिन 49वें ओवर की पहली बॉल पर बास डी लीडे की बॉल पर मिचेल सेंटनर ने चौका लगाया, तो 49वें ओवर की छठी बॉल पर बास डी लीडे की बॉल पर मिचेल सेंटनर ने 9 बॉल पर एक और गजब का छक्का लगा दिया। 50 ओवर में 322 रन बनाए न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर। इस स्कोर का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम ओपनिंग करना है विक्रमजीत मैक्स ऑब्डाइन, जहां तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर मैट हेनरी की बॉल पर विक्रमजीत ने चौका जड़ दिया, लेकिन 5वें ओवर की छठी बॉल पर मैट हेनरी ने विक्रमजीत को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में विक्रमजीत 20 गेंद पर 12 रन बना पाए। विक्रमजीत के रूप में यह नीदरलैंड का पहला विकेट 21 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर बल्लेबाजी करने कोलिन अक्रमन मैदान पर उतर चुके थे। 90 ओवर की पहली बॉल पर मैट हेनरी को कोलिन अक्रमन ने चौका लगा दिया, लेकिन 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर मिचेल सेंटनर ने मैक्स ऑब्डाइन को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। मैक्स ऑब्डाइन इस मुकाबले में 16 रन बना पाई। ये आउट हुए तब तक नीदरलैंड की टीम 43 रन बना पाई। फिर बल्लेबाजी करने बास डी लीडे मैदान पर उतर चुके थे। 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर फर्ग्यूसन को बास डी लीडे ने चौका जड़ दिया। 12वें ओवर की चौथी बॉल पर मिचेल सेंटनर को बास डी लीडे ने एक और चौका लगाया। 16वें ओवर की चौथी बॉल पर सचिन रविंद्रा ने बास डी लीडे को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में लीडे 25 गेंद पर 18 रन बना पाए। इनके रूप में नीदरलैंड का तीसरा विकेट 67 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने नीडा मानरू उतर चुके थे। 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर सचिन रविंद्रा को नीडा मानरू ने चौका जड़ दिया। 21वें ओवर की तीसरी बॉल पर मिचेल सेंटनर को नीडा मानरू ने एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 21वें ओवर की 5वीं बॉल पर मिचेल सेंटनर को कोलिन अक्रमन ने एक और चौका लगाया। उसके बाद 35वें ओवर की चौथी बॉल पर ट्रेंट बोल्ट ने अक्रमन को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। इनकी घातक गेंदबाजी हुई। इस मुकाबले में नीडा मानरू 26 गेंद पर 21 रन बना पाए। नीडा मानरू के रूप में चौथा विकेट नीदरलैंड का गिर चुका था। तब तक नीदरलैंड की टीम 117 रन बना पाई। फिर 26वें ओवर की तीसरी बॉल पर सचिन रविंद्रा की बॉल पर एडवर्ड ने चौका लगा दिया। 27वें ओवर की दूसरी बॉल पर मैट हेनरी को कोलिन अक्रमन ने चौका लगाया और अपने अर्धशतक को पूरा किया। एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन 32वें ओवर की 5वीं बॉल पर मिचेल सेंटनर ने कोलिन अक्रमन को भी आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। कोलिन अक्रमन 73 गेंद पर 69 रन बनाए। कोलिन अक्रमन के रूप में नीदरलैंड का 5वां विकेट 157 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर 33वें ओवर की पहली बॉल पर लॉकी फर्ग्यूसन को साइमंड ने एक गजब का चौका लगाया। 34वें ओवर की दूसरी बॉल पर मिचेल सेंटनर को एडवर्ड ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया।
34वें ओवर के 5वीं बॉल पर मिचेल सेंटनर ने स्कॉट एडवर्ड को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। एडवर्ड 27 गेंद पर 30 रन ही बना पाई। एडवर्ड के रूप में यह नीदरलैंड का छठा विकेट 175 रन के स्कोर पर गिर चुका था। 35वें ओवर की चौथी बॉल पर लॉकी फर्ग्यूसन की बॉल पर साइमन ब्रांड ने एक और चौका लगा दिया। उसके बाद 36वें ओवर की तीसरी बॉल पर मिचेल सेंटनर ने वान डेर मर्वे को पवेलियन की ओर पहुंचाया। मर्वे आउट हुए तब तक नीदरलैंड 181 रन ही बना पाई। उसके बाद दोस्तों घातक गेंदबाजी देखने को मिली। 41वें ओवर की पहली बॉल पर मिचेल सेंटनर रयान केलिन को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। रयान केलिन आउट हुए तब तक नीदरलैंड 198 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर। 43 ओवर में नीदरलैंड की टीम ने 209 रन बना दिए 8 विकेट के नुकसान पर। अब नीदरलैंड को जीतने के लिए 42 गेंद पर 114 रनों की जरूरत है, लेकिन यहाँ न्यूजीलैंड टीम को मात्र 2 विकेटों की जरूरत है। लेकिन फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाज कमाल करते और 2 विकेट चटकाते और इस मुकाबले को न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए। धन्यवाद।